श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 1 चल रहा है। कल पूरा नहीं हुआ था क्योंकि इस प्रकार यावत जीवन कर्म करते रहना भी तुझ ब्रह्मवेत्ता का अन्यथा भाव स्वरूप च्युति अर्थात पुण्यादि के कारण होने वाला संसार का संसर्ग नहीं हो सकता, अथवा इतः यानी कर्मानुष्ठान के पीछे होने वाला अन्यथा भाव संसार का संसर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि तुझ ब्रह्मवेत्ता में स्थापित कर्म लिप्त अर्थात संयुक्त नहीं होता। ऐसी ही अन्य श्रुतियां भी हैं। ज्ञानी पाप कर्मों से लिप्त नहीं होता, न लिप्यते कर्मणा पापकेन। इस प्रकार जानने वाले को पाप कर्म का संसर्ग नहीं होता, उसे पुण्य पाप संताप नहीं दे सकते। इसी प्रकार इसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। लिंग पुराण में कहा है, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा ज्ञानिनः सर्वकर्माणि जीर्यन्ते नात्र संशयः क्रीडन्नपि न लिप्येत पापैर्नानाविधैरपि। लिंग पुराण में कहा है, इसी प्रकार ज्ञानाग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देता है। इसमें संदेह नहीं कि ज्ञानी के समस्त कर्म जीर्ण हो जाते हैं। वह नाना प्रकार के पाप पुण्यों से क्रीड़ा करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता। शिव धर्मोत्तर में भी कहा है, तस्माज्ज्ञानासिनातूर्णम् अशेषं कर्मबन्धनं कामाकामकृतं छित्त्वा शुद्धश्चात्मनि तिष्ठति। शिव धर्मोत्तर में भी कहा है, अतः वह तुरंत ही सकाम या निष्काम भाव से किए हुए संपूर्ण कर्म बंधन को ज्ञान रूप खड्ग से काटकर शुद्ध हो अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है। यथा वह निर्महान दीप्तः शुष्कम आर्द्रं च निर्दहेत तथा शुभाशुभम कर्म ज्ञानाग्निर्दहते क्षणात्। जिस प्रकार अत्यंत प्रज्वलित हुआ अग्नि सूखे और गीले सब प्रकार के ईंधन को जला डालता है, उसी प्रकार ज्ञानाग्नि एक क्षण में ही समस्त शुभ अशुभ कर्मों को भस्म कर देता है। पद्मपत्रं तथा तोयैः स्वस्थैरपि न लिप्यते शब्दादि विषयांभोभिः तद्वज्ज्ञानी न लिप्यते। जिस प्रकार कमल का पत्ता अपने ऊपर पड़े हुए जल से भी लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी प्रारब्धवश अपने को प्राप्त हुए शब्दादि विषय रूप जल से लिप्त नहीं होता। यद्वन्मन्त्र बलोपेतः क्रीडन् सर्पैर्न दंस्यते क्रीडन्नपि न लिप्येत तद्वद् इंद्रियपन्नगैः। जिस प्रकार मंत्र बल से संपन्न हुआ पुरुष सर्पों के साथ खेलते रहने पर भी उनके द्वारा नहीं डसा जाता, उसी प्रकार ज्ञानी इंद्रिय रूप सर्पों के साथ क्रीड़ा करते रहने पर भी उनसे लिप्त नहीं होता। मंत्रौषधिर्बलैर्यद्वद् जीयते भक्षितं विषम् तद्वत् सर्वाणि पापानि जीर्यन्ते ज्ञानिनः क्षणात्। जिस प्रकार खाया हुआ विष भी मंत्र और औषधि के सामर्थ्य से पच जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी के सारे पाप एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। तथा सूत्रकार भगवान व्यास जी ने भी
पुरुषार्थोतः शब्दादिति वादरायणः। इस सूत्र से ज्ञान को ही परम पुरुषार्थ का हेतु बतलाकर फिर शेषत्वात् पुरुषार्थवादो यथान्येष्विति जैमिनिः। इस सूत्र से जैमिनी के मतानुसार कर्म में अपेक्षित कर्ता का प्रतिपादन करने वाली होने से विद्या के कर्म शेषत्व की आशंका कर अधिकोपदेशात्तु वादरायणस्यैवं तद्दर्शनात्। इस सूत्र से यह बतलाया है कि विद्या कर्तृत्वादि सांसारिक धर्मों से रहित निष्पापादि रूप ब्रह्म का प्रतिपादन करती है। इसलिए जो पुरुष उसके ज्ञान पूर्वक कर्माधिकार की सिद्धि की आशा रखता है, उसके कर्माधिकार के हेतुभूत अविद्याजनित क्रिया कारक एवं फल रूप समस्त संसार के स्वरूप का विद्या के प्रभाव से विनाश देखा जाने के कारण कर्माधिकार के उच्छेद का प्रसंग उपस्थित होने से तथा कर्म और ज्ञान के भिन्न भिन्न प्रकरण और भिन्न भिन्न कार्य देखे जाने के कारण उनका आपस में विकल्प समुच्चय अथवा अंगांगी भाव कुछ भी नहीं हो सकता। अर्थात वेद में कर्मकांड और ज्ञान कांड ये दोनों अलग अलग हैं तथा ज्ञान से मोक्ष और कर्मों से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, इसलिए इनके फल भी अलग अलग हैं। अतः इन दोनों का परस्पर ना तो विकल्प अर्थात एक ही प्रयोजन के लिए दोनों में से किसी एक का अनुष्ठान, न समुच्चय अर्थात दोनों का एक साथ अनुष्ठान और न अंगांगी भाव के एक दूसरे के अंतर्गत होना ही हो सकता है। ऐसा प्रतिपादन करके अतएव चाग्निंध नाद्यनपेक्षा अर्थात क्योंकि ब्रह्म विद्या स्वतंत्र पुरुषार्थ रूप है, इसीलिए उसमें अग्नि, ईंधन और आश्रम विहित कर्मों की अपेक्षा नहीं है। इस सूत्र से विद्या ही परम पुरुषार्थ की हेतु होने के कारण वह अपने प्रयोजन की पूर्ति में अग्नि, ईंधन आदि से निष्पन्न होने वाले आश्रम कर्मों की अपेक्षा नहीं रखती। इस प्रकार पूर्वोक्त अधिकरण के फल का उपसंहार कर ज्ञान प्राप्ति में कर्म की अत्यंत अनपेक्षा प्राप्त होने पर सर्वापेक्षा अर्थात विद्या अपनी उत्पत्ति में योग्यतावश सभी आश्रम कर्मों की अपेक्षा रखती है। जैसे योग्यतानुसार अश्व का उपयोग होता है। इस विषय में तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विवदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुति प्रमाण है। अर्थात जैसे घोड़ा रथ में ही जोता जाता है, हल में नहीं, उसी प्रकार विद्या अपनी उत्पत्ति में कर्मों की अपेक्षा रखती है, मोक्ष रूप फल की सिद्धि में नहीं। तो सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुतैरश्वत सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुतैरश्ववत। इस सूत्र से यह बतलाया गया है कि कर्म की बिल्कुल ही अपेक्षा ना हो ऐसी बात नहीं है, अपितु विद्या उत्पन्न हो जाने पर ही अपने फल की सिद्धि में किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रहती। अपनी उत्पत्ति में तो उसे कर्म की अपेक्षा रहती है ही, क्योंकि यज्ञ के द्वारा आत्मा को जानना चाहते हैं। इस श्रुति से वेद ने जिज्ञासा के साधन रूप से कर्मों का उपयोग दिखलाया है तथा इसके आगे ना विशेषात अर्थात विद्वान ऐसा विशेषण न होने के कारण कुर्वन्ने वेह इत्यादि वाक्य तत्व विषयक नहीं है। और स्तुते अनुमतिर्वा इन दो सूत्रों द्वारा स्तुते अनुमतिर्वा इसका अर्थ है अथवा तत्वज्ञ के लिए जो कर्मानुज्ञा है वह ज्ञान की स्तुति के लिए है। अर्थात तत्वज्ञ होने पर जीवन पर्यंत कर्म करने पर भी कर्म का लेप नहीं होता, ऐसा कहकर तत्व ज्ञान की स्तुति की गई है। इन दो सूत्रों द्वारा कुर्वन्ने वेह कर्माणि स्तुति के दो प्रकार से अर्थ दिखलाए हैं। पहला यह कि यह कुर्वन्ने वेह इत्यादि मंत्र
अज्ञानी के लिए है, तथा दूसरा अर्थ यह है कि यह मंत्र विद्या अर्थात ज्ञान की स्तुति के लिए है। इसलिए उक्त प्रकार से ज्ञान ही मोक्ष का साधन होने के कारण आगे की उपनिषद को आरंभ करना उचित ही है। पूर्व मनीषी कहते हैं, यदि जीवन का बंधन मिथ्या होता तो वह ज्ञान से निवृत्त होने योग्य हो सकता था और ऐसी अवस्था में ज्ञान से अमृत तत्व की प्राप्ति हो सकती थी, किंतु ऐसी बात है नहीं, क्योंकि बंधन प्रत्यक्ष सिद्ध है, इसका बाध नहीं होता। युष्मद अश्मदादि तू मैं आदि रूप से प्रतीति होने के कारण आत्मा का स्वरूप सबसे विलक्षण है, अतः उससे किसी का सादृश्य न होने के कारण उसमें किसी अन्य वस्तु का अध्यास होना भी संभव नहीं है। सिद्धांती कहते हैं, अच्छा बतलाते हैं, सुनो। प्रत्यक्ष सिद्ध होने के कारण ही बंधन की सत्यता नहीं बतलाई जा सकती, क्योंकि प्रत्यक्षता तो सत्य और असत्य दोनों ही प्रकार की वस्तुओं में समान रूप से देखी जाती है। बाध ना होने के कारण भी इसकी सत्यता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि शास्त्र विधि और कारण दृष्टि से इसका बाध होना संभव है ही, जैसे कि उसके सिवा दूसरा कोई नहीं है, एकत्व ही है, द्वैत नहीं है, क्योंकि ज्ञान हो जाने पर वेद्य का अभाव हो जाता है, एक ही अद्वितीय है, विकार वाणी से आरंभ होने वाला नाम मात्र है, एक ही सदवस्तु है, यहाँ नाना कुछ भी नहीं है, सबको एक रूप ही देखना चाहिए। प्रकृति को माया समझो, मायावी परमात्मा इस संपूर्ण प्रपंच को रचता है। इंद्र परमात्मा माया से अनेक रूप होकर चेष्टा करता है, इत्यादि वाक्यों द्वारा श्रुति प्रपंच का मिथ्यात्व और माया मूलकत्व प्रदर्शित करती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान भी कहते हैं, अजोपि शन्यव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा, अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों का प्रभु हूँ, तथापि अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर अपनी माया से ही जन्म लेता हूँ। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्। वह ज्ञेय प्रत्येक शरीर में आकाश के समान अविभक्त एवं एक है, तो भी समस्त प्राणियों में विभक्त हुआ सा स्थित है। ब्रह्म पुराण में भी कहा है, धर्मान धर्मौ जन्म मृत्यु सुख दुखेषु कल्पना वर्णाश्रमास्तथा वासः स्वर्गो नरक एव च। धर्म अधर्म, जन्म मृत्यु, सुख दुख की कल्पना, वर्णाश्रम विभाग तथा स्वर्ग या नरक में रहना, ये सब परमार्थ स्वरूप पुरुष में कहीं भी नहीं है। पुरुषस्य न सत्येते परमार्थस्य कुत्रचित् दृश्यते च जगत् रूपमसत्यं सत्यवन्मृषा। जिस प्रकार मरीचिका रूप मृग तृष्णा जलवत प्रतीत होती है, उसी प्रकार इस जगत का असत्य स्वरूप ही व्यर्थ सत्य सा दृष्टिगोचर हो रहा है। वास्तविक सूक्ति रूप ही है, किंतु जैसे वह चांदी के समान भासने लगती है। घर में पड़ा हुआ रस्सी का टुकड़ा जैसे रात्रि के समय सर्पवत दिखाई देने लगता है। जिसके नेत्र तिमिर रोग से पीड़ित हैं, उस पुरुष को जैसे आकाश में एक ही चंद्रमा दो सा दिखाई देने लगता है।
और जिस प्रकार सर्वथा शून्य स्वरूप आकाश में घनी भाव, नीलता और स्निग्धता की प्रतीति होती है, उसी प्रकार जगत का रूप मिथ्या होने पर भी सत्य सा जान पड़ता है। जैसे एकश्च सूर्यो बहुधा जलधारेषु दृश्यते, जैसे एक ही सूर्य जल के अनेक आधारों में अनेक सा दिखाई देता है, उसी प्रकार समस्त उपाधियों में स्थित परमात्मा ही उन रूपों में भास रहा है। यह अविद्या संज्ञक द्वैत भ्रांति विकल्प ही है, यह यथार्थ नहीं है। अर्थात जिससे केवल शब्द का ही ज्ञान हो, किसी वस्तु का नहीं, उसे विकल्प कहते हैं। जैसे आकाश, कुसुम, शश श्रृंग, वंध्या पुत्र आदि। इसी आशय का यह योग सूत्र है, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। जो लोग भ्रांतिवश सर्वदा देह को ही आत्मा समझते हैं, उन देहाभिमानियों का वह देह मरने के पश्चात परलोक में बंधन का स्थान होता है, अर्थात उन्हें पुनः देह धारण करना पड़ता है। आदि, मध्य और अंत में जो सर्वदा भ्रम रूप ही है, उन जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्थाओं से ही विश्व, तेजस और प्राज्ञ भी आच्छादित हैं। यह जीव अपनी द्वैत रूप माया से स्वयं ही अपने को मोहग्रस्त करता है और स्वयं ही अपने अंतःकरण में स्थित अपने आत्मभूत श्रीहरि को प्राप्त करता है। जिस प्रकार आकाश में वज्राग्नि, बिजली की अनेक प्रकार की लपटें दिखाई देती हैं, उसी प्रकार भगवान विष्णु का स्वभाव ही द्वैत विस्तार रूप सृष्टि होकर भास रहा है। सर्वत्र सर्वदा एकमात्र भगवान ही शांत सात्विक चित्त में शांत रूप से और घोर राजस तथा मूढ़ तामस चित्त में घोर और मूढ़ रूप से दिखाई दे रहे हैं, किंतु तत्वतः वे वैसे नहीं हैं। लोहा, मृतपिंड और सुवर्ण, इनका भी विकार नहीं होता। जितने चराचर भूत हैं, उनका भेद वस्तुतः नहीं है। सर्वगत निराधार चैतन्यात्मा में स्थित अविद्या ही आत्मा के आश्रय से स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार की सृष्टि रचती है। जिस प्रकार सर्प में रज्जुत्व और रज्जु में सर्पत्व नहीं है, उसी प्रकार जगत के उत्पत्ति और नाश का भी कोई कारण नहीं है। इस अविद्या की रचना कल्पना लोक व्यवहार के लिए ही हुई है। यह द्वैताद्वैत स्वरूपिणी है और संसार को मोहित करने वाली होने से विमोहिनी कही गई है। आत्मज्ञानी को चाहिए कि वह सर्वदा पूर्ण परब्रह्म का निष्कल और अद्वैत रूप से चिंतन करे। इससे वह शोक से पार होकर किसी से भय नहीं करता। उसे मृत्यु की सन्निधि से, मरने से अथवा किसी अन्य कारण से होने वाले भय से भी डर नहीं लगता। परम पुरुष परमात्मा न जन्म लेता है, न मरता है, न मारा जा सकता है, न मरने वाला है, न बद्ध है, न बंधन में डालने वाला है, न मुक्त है और न मुक्ति देने वाला है। उससे भिन्न जो कुछ है वह असत है। इस प्रकार भगवान विष्णु के विश्व रूप को मायामय और मिथ्या समझकर सब प्रकार की कल्पना को त्याग कर भोगों की आसक्ति से मुक्त हो जाए। इस प्रकार समस्त विकल्पों से छूटकर मन को आत्मस्थ, निश्चल और शांत करके योगी जिसका ईंधन जल चुका है, ऐसे धूम रहित अग्नि के समान हो जाता है। यह 24 भेदों वाली माया, 24 माया के 24 भेद इस प्रकार हैं। 1 प्रकृति त्रिगुणात्मिका मूला प्रकृति, 7 प्रकृति विकृति महत्तत्व अहंकार और 5 तन्मात्राएं, और 16 विकृति 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत। ये कुल मिलाकर 24 तत्व हैं। तो यह 24 भेदों वाली माया जगत की मूल कारण है। उसी से काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, विषाद, शोक तथा अन्य विकल्प जाल उत्पन्न हुए हैं और उसी से धर्म, अधर्म, सुख, दुख और सृष्टि विनाश रूप परिणाम, नरक में जाना, स्वर्ग में रहना, जाति, आश्रम, राग, द्वेष,
तरह तरह की व्याधियां, कुमारावस्था, तरुणता, वृद्धावस्था, वियोग, संयोग, भोग, उपवास और व्रत प्रकट हुए हैं। इन सब को इस प्रकार प्रकृति का ही विकार जानने वाला पुरुष इन्हें प्रकृति में स्थापित कर मौन भाव से स्थित रहता है, उसे ही तुम शुभमति वाला जानो। तथा श्री विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत षडाध्यायी में कहा है, यह क्षेत्रज्ञ अपने में अनादिकाल से संबद्ध हुई अविद्या से युक्त होकर अपने अंतःकरण में स्थित ब्रह्म को भेद रूप से देखता है। जब तक जीव परमात्मा से भिन्न अपने को तथा अन्य जीवों को देखता है, तब तक वह अपने कर्मों द्वारा मोहित होकर संसार में भटकाया जाता है। जब इसके संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं, तो यह शुद्ध परब्रह्म को अपने से अभिन्न रूप से देखता है और शुद्ध हो जाने के कारण यह अक्षय हो जाता है। समस्त कर्म अविद्या रूप हैं और ज्ञान विद्या कहलाता है। कर्म से जीव को जन्म लेना पड़ता है और ज्ञान से वह मुक्त हो जाता है। अद्वैत ही परमार्थ है और द्वैत उससे भिन्न अपरमार्थ कहा जाता है। हे राजन, पशु, तिर्यक, मनुष्य और नारकी जीव, यह 4 प्रकार का भेद मिथ्या ज्ञान के ही कारण है। मैं अन्य हूँ, यह अन्य है और ये सब अन्य हैं, ऐसी यही द्वैत कहलाने वाला अज्ञान है। अब अद्वैत के विषय में श्रवण करो। अद्वैत तत्व में मैं, मेरा, तू, तेरा आदि बुद्धि से रहित, निर्विकल्प, निर्विकार और अनिर्वचनीय रूप से अनुभूत होता है। द्वैत मनोवृत्ति रूप है, परमार्थतः तो अद्वैत ही है। अतः धर्माधर्म रूप निमित्त के कारण उत्पन्न हुई मन की वृत्तियों का निरोध करना चाहिए। उनका निरोध हो जाने पर द्वैत की सिद्धि नहीं होती। यह जो कुछ चराचर जगत है, सब मन का दृश्य मात्र है। मन का अमनी भाव नाश हो जाने पर, मन का नाश हो जाने पर यह अद्वैत भाव को प्राप्त हो जाता है। यह जो कर्मों की भावना है, वह ब्रह्मानुभव में विघ्न रूप है, क्योंकि कर्मों की भावना के अनुकूल ही विज्ञान प्राप्त होता है। विज्ञान तो वैसा ही होता है जैसी कि भावना होती है। अतः भावना का नाश हो जाने पर परब्रह्म का स्वयं ही अनुभव होने लगता है। हे राजन, आत्मा और परब्रह्म का जो विभाग है, वह अज्ञान कल्पित ही है। इसी से उसका क्षय हो जाने पर फिर आत्मा और परब्रह्म का अभेद ही निश्चित होता है। क्षेत्रज्ञ संज्ञक आत्मा मूल प्रकृति के गुणों से युक्त है, वही उनसे रहित होकर शुद्ध होने पर परमात्मा कहलाता है। ऐसा ही श्री विष्णु पुराण में कहा गया है, हे जगतपते, तुम ही एकमात्र परमात्मा हो, तुमसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। जिससे यह चराचर जगत व्याप्त है, वह यह तुम्हारी ही महिमा है। यह जो कुछ मूर्त जगत दिखाई देता है, ज्ञान स्वरूप आपका ही रूप है। असंयमी लोग अपने भ्रमपूर्ण ज्ञान के अनुसार इसे जगत रूप कहते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को अर्थ स्वरूप देखने वाले बुद्धिहीन पुरुषों को मोह रूप महासागर में भटकना पड़ता है। किंतु जो शुद्ध चित्त ज्ञानी लोग हैं, वे इस संपूर्ण जगत को आप परमात्मा का ज्ञानमय स्वरूप ही देखते हैं। जिसका ऐसा निश्चय है कि मैं तथा यह संपूर्ण जगत जनार्दन श्री हरि ही हैं, उनसे भिन्न कोई भी कार्य कारण वर्ग नहीं है। उस पुरुष को फिर सांसारिक राग द्वेष आदि द्वंद्व रूप रोग नहीं होते। जो परमार्थतः वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, वही अज्ञान दृष्टि से विभिन्न पदार्थों के रूप में प्रतीत हो रहा है। वे विश्वमूर्ति भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, पदार्थाकार नहीं हैं। इसलिए इन पर्वत, समुद्र और पृथ्वी आदि विभिन्न पदार्थों को तुम विज्ञान का ही विलास जानो। हे द्विज,
क्या घटपट आदि कोई भी ऐसी वस्तु है जो आदि मध्य और अंत से रहित एवं सर्वदा एक रूप में ही रहने वाली हो? पृथ्वी पर जो वस्तु बदलती रहती है, पूर्ववत नहीं रहती, उसमें वास्तविकता कैसे हो सकती है? देखो, मृत्तिका ही घट रूप हो जाती है, फिर वही घट से कपाल, कपाल से चूर्ण, रज और रज से अणुरूप हो जाती है। फिर बताओ तो सही, अपने कर्मों के वशीभूत हो आत्मनिश्चय को भूले हुए मनुष्य इसमें कौन सी सत्य वस्तु देखते हैं? अतः हे द्विज, विज्ञान के सिवा कभी कहीं कोई भी पदार्थ समूह नहीं है। अपने अपने कर्मों के कारण विभिन्न चित्त वृत्तियों से युक्त पुरुषों को एक विज्ञान ही विभिन्न रूप से प्रतीत हो रहा है। राग द्वेषादि मल से रहित, शोक शून्य, लोभादि संपूर्ण दोषों से वर्जित, सदा एक रस एवं असंग एकमात्र विशुद्ध विज्ञान ही वह सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर वासुदेव हैं, उससे भिन्न और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रति परमार्थ का निरूपण किया। बस एक ज्ञान ही सत्य है और सब मिथ्या है। उसके सिवा यह जो व्यवहारिक सत्य है, उस त्रिभुवन के विषय में भी वर्णन कर दिया। आगे कल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।